हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई की कविता दूसरी बेटी युग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके कवि हैं आनंद विश्वास जी। उनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म, थपेड़ेलू के, चिड़िया फुर। उनका परिचय देखते हैं। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। मतलब जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है उसके अगेंस्ट में वो जाके कविताएं लिखने का काम करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। मतलब इस पोयम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने बेटियों की शिक्षा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उनकी आत्मनिर्भरता के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में हमें बताया है। आइए देखते हैं कविता। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने की राह दे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी जो अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी जो हमारी नानी दादी या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, परियों की कहानियाँ या फिर भूत की कहानियाँ। वो कहानियाँ हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था और अभी भी कहानी सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। वही यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जो नानी वाली कथा कहानी है वो हमेशा हमें अच्छी लगेगी। जग मतलब संसार, सुहानी यानी सुंदर या अच्छी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब हमें नानी जो भूतों की परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी, अब बेटी युग आ रहा है। बेटी युग के इस नए दौर में, इस नए समय में आओ हम लोग कुछ नई कहानी लिखते हैं, कुछ नया इतिहास लिखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने की राह दे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। इसके पहले अगर आपने अपने बड़े जो हैं आपके मम्मी या फिर पापा उन लोगों से आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था
बेटी और बेटा दोनों में बहुत भेदभाव किया जाता था, दोनों में बहुत अंतर रखा जाता था। कैसे? जो बेटे हैं उनको बहुत ही लाड़ प्यार, वो जो मांगेंगे वो उनको मिल जाया करता था, और बेटियों को नहीं। बेटियों को कहा जाता था कि तू तो बेटी है, तुझे तो दूसरे घर जाना है। उन्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, और उन्हें सिर्फ घर का काम, मतलब अगर थोड़ी जैसे कि उन्हें पढ़ना लिखना आ गया, बस उन्हें उतना ही पढ़ाया जाता था। आगे अगर उनकी इच्छा भी है पढ़ने की, कुछ बनने की, तो उन्हें वो अवसर, वो मौका उनको नहीं मिलता था। और बेटे को जो चाहिए वो जितना पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जो बनना है वो बन सकता था, ऐसा पहले था। लेकिन वही कवि कह रहे हैं कि बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। अब बेटी युग में हमें क्या करना है? बेटा बेटी दोनों पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे और सभी बढ़ेंगे। अभी तो आज के जो जनरेशन है उसमें ऐसा ही है कि बेटा और बेटी दोनों एक समान माने जाते हैं, और दोनों को पढ़ने का अवसर दिया जाता है, और दोनों ही आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा हर एक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में मतलब स्त्रियां नहीं हैं, बेटियां नहीं पहुंची हैं। हर एक क्षेत्र में लड़कों के साथ या लड़कों से आगे भी बेटियां पहुंच चुकी हैं। जैसे आप देख सकते हो विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या स्पेस में भी आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला पहुंच चुकी हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में स्त्रियां लड़कों से भी आगे हैं, या कहिए कि उनके बराबर हैं तो भी चलेगा। ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी यानी कि आयन, लोहा। लोहा कितना मजबूत होता है, उसी प्रकार हमारा जो इरादा है वो नेक होगा, अच्छा होगा। वो हम इरादा अपना अच्छा रखकर खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। हम अपना इतिहास बनाएंगे कि बेटी युग में ऐसा हुआ करता था कि लड़के और लड़की दोनों को समान अवसर दिया जाता था। ऐसा कवि बता रहे हैं कि हम ऐसा इतिहास बनाएंगे। जो पहले की बातें हैं, जो लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, उनको मतलब नीचा समझा जाता था, वैसा अब नहीं होगा। देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। जब देश बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। अगर सब जो हमारा भारत देश है उसमें सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तभी तो देश हमारा आगे जा सकता है। कैसे? अभी जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वही क्या हैं? कल के भविष्य, मतलब देश का भविष्य हैं, वही आगे बड़े होंगे। उनमें से ही कुछ डॉक्टर, इंजीनियर या फिर नया नया रिसर्च करने वाले जो हैं वो उनमें से ही निकलकर सामने आएंगे। देश पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। दौड़ेगी अब तरुण जवानी, तरुण यानी यंग, वो सब जो पढ़कर आगे क्या करेंगे? नई नई खोज करेंगे, सुधार लाएंगे, बदलाव लाएंगे। जैसे कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पीछे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय पे मोबाइल नहीं हुआ करता था, फ़ोन हुआ करता था, टेलीफोन। अब आप देख सकते हो सबके पास मोबाइल होता है, और कितने सारे हर एक क्षेत्र में हम आगे निकल चुके हैं। यहाँ घर बैठे हम लोग जो अमेरिका में हैं या फिर हमसे बहुत दूर है उनसे हम लोग सामने उनको देखकर उनसे बातें कर सकते हैं। ये सब जिन्होंने पढ़ाई की है उनकी मेहनत का ये फल हमें देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। लेकिन जो नानी की कथा कहानी है वो हमेशा हमें अच्छी लगेगी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। इसमें क्या बता रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि अगर लड़का बेटा शिक्षित हुआ है, वो उसको पढ़ा दिया गया, तो वो आधी शिक्षा है। और दोनों शिक्षित हैं, लड़का और लड़की दोनों पढ़े लिखे हैं, तो क्या होगा? वो पूरी शिक्षा
मानी जाएगी। कैसे? एक लड़का पढ़ता है, वो खुद अपने लिए पढ़ता है, अच्छी जॉब पाता है, अच्छी पोस्ट पर जाता है। अगर वो वही बेटी को पढ़ाया जाए तो क्या होगा? बेटी पढ़ेगी, अपने घर परिवार में समझदारी से काम लेगी। अगर वो पढ़ी लिखी है तो अपनी जो पढ़ाई है उसका इस्तेमाल वो घर में करेगी, और जो उनके बच्चे होंगे वो उनको भी घर में पढ़ा सकती है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लड़का अगर पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन अगर लड़की पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। कवि कह रहे हैं कि हमने ये सोच लिया है कि हमें आगे क्या करना है। मनन करो, तुम भी विचार करो। मनन यानी कि विचार। सोचो समझो करो समीक्षा। समीक्षा मतलब एनालिसिस करो इस बात का कि बेटा और बेटी दोनों शिक्षित होना चाहिए। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। सारा जग, ये देश, ये भारत देश ही नहीं, पूरा जो वर्ड है जग यानी कि संसार, पूरा संसार को हमें क्या करना है? शिक्षा में मतलब सब, हर एक जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने ये सोचा, मन में ठानी। मन में ठानी यानी संकल्प करना, निश्चय करना। मन में ठानना मुहावरा है, तो यहाँ पे क्या होगा? निश्चय करना कि सारे जो संसार को हमें क्या करना है? शिक्षा में मतलब कि पढ़ा लिखा हर एक व्यक्ति होना चाहिए। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, मतलब नानी वाली कथा कहानी तो हमें हमेशा अच्छी लगेगी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। बेटी युग में क्या होगा? कोई अनपढ़ नहीं होगा। अनपढ़ यानी इलिटरेट, जो पढ़ना लिखना न जानता हो, जिसे पढ़ना लिखना न आता हो, वो होता है अनपढ़। तो अब कोई ना अनपढ़ होगा, अब कोई अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, यानी कि सबको पढ़ना आएगा। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था? कुछ स्त्रियां ऐसी होती थी, कुछ औरतें ऐसी होती थी, अगर कहीं से लेटर आ गया है, पत्र आ गया है, तो उनको पढ़ना नहीं आता था। वो जो डाकिया पत्र पहुंचाने आया करता था, उनसे ही कहती थी कि आप पढ़ दो, या फिर कोई एक आध लोग गांव में पढ़े लिखे हैं तो उनके पास जाकर वो पत्र उनसे पढ़वाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी और कोई अनपढ़ नहीं होगा। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। ज्ञान गंगा, ज्ञान यानी नॉलेज, गंगा ये नदी है, तो जो नॉलेज की नदी है उसकी जो पावन धारा है, पवित्र धारा है, होली मतलब पावन यानी होली मतलब प्योर, जो धारा है वो सबके आंगन तक पहुँचेगी। हर एक घर में सभी क्या होंगे? शिक्षित होंगे। इस लाइन का मतलब ये है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक यानी कि बुक और कलम यानी कि पेन, उसका जो शक्ति है, पावर है, वो पूरे संसार में सभी को पता है कि पेन क्या कर सकता है। जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली जो कहानियाँ हैं वो अभी भी हमें अच्छी लगती हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। जो बेटी युग है इसको एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह यहाँ पे कवि ने बताया है कि बेटी युग क्या होगा? बेटी युग में क्या होगा? सम्मान पर्व, मतलब एक दूसरे को क्या मिलेगा? सम्मान। सम्मान यानी आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान मिलेगा। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। पुण्य कैसे? अगर बेटियां पढ़ाई जा रही हैं तो वो पुण्य का काम माना जाएगा। ज्ञान पर्व, सबके पास नॉलेज होगा, सब पढ़े लिखे होंगे तो सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो जन जन यानी हर एक जो लोग हैं उनका उत्थान, उत्थान यानी विकास, प्रगति पर्व है। हर एक लोगों का, एक दूसरे का अगर हम सम्मान करते हैं तो सभी का विकास होगा, सभी की प्रगति होगी।
ऐसा कवि कह रहे हैं। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया मतलब हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तब सोने की चिड़िया कहेगी कि बेटी युग की जो हवा है वो कैसी है, सयानी है, मतलब कि समझदार है, टैलेंटेड है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली जो स्टोरी है अभी भी हमें अच्छी लगती है। तो इस कविता से हमने क्या समझा कि इस कविता से हमने समझा कि बेटा और बेटी एक समान है, दोनों को समान अधिकार है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्भ में ही पता चलता है कि गर्भ में लड़की है तो उसकी मृत्यु कर दी जाती है, लेकिन ये गलत है और ये कानूनन अपराध भी अब माना गया है, तो ऐसा अब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि वही बताना चाह रहे हैं कि बेटी युग में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा, दोनों को समान आदर दिया जाएगा, ऐसा कवि यहाँ पे बता रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।